Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। It's a great privilege and honor for me, Sally, my son Sumish, and Roy, Matthew, and Sherry. All of us come together this morning. ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें परिवार समेत अपने बेटे के साथ और हमारे सहकर्मी परमेश्वर के दास लोगों के साथ मिलकर आपके इस आराधना सभा में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। All my friends, those who came with me, they are very good speakers. और मेरे साथी मित्र जो मेरे सहकर्मी हैं, जो मेरे साथ आए, बहुत अच्छे वो प्रवचक हैं। So before that, I will share a story. और for- उसके for to पहले understand. एक कहानी मैं आपके सामने बताने के लिए मैं चाहता हूँ। To explain about my friends, those who are great preachers. और जो कि मेरे साथी मित्र जो मुझसे अच्छे प्रवचक हैं, उनको आपके बीच में बताने के लिए मैं कहानी को आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। There was a bishop, एक बिशप हुआ करते थे and he has a driver. और उनके एक चालक भी थे। And the bishop and the driver were together for almost 40 years. लगभग 40 साल से लेकर यही चालक उस बिशप को अपनी उनकी गाड़ी में चलाकर आगे पीछे लेकर जाया करते थे। And the bishop asked the driver, I am going to retire next week. और बिशप ने इस प्रकार से अपने चालक को बोला कि अगले हफ्ते में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। So, what is your wish? और आप क्या चाहते हैं, उसके पहले आप क्या चाहते हैं? Then the driver told that in one place, I wanted to be like bishop and you can be a driver. और उन्होंने कहा कि मेरा आपके रिटायरमेंट के पहले एक ही इच्छा है कि कहीं एक जगह में आप मेरे ड्राइवर बन जाइए और मैं उस समय एक बिशप बन के रहने के लिए चाहता So, हूँ। nobody knows about the bishop and the driver in a remote village. A church is there. For some dedication, he went there. With the और bishop. कोई भी उनके बारे में ना जानने वाले एक ऐसे अंदरूनी एक जो गांव में वो एक कलीसिया का वहां पर डेडिकेशन के लिए वहां पर चले गए। And nobody knows about the bishop, how he looks and how about the driver and the details. किसी को भी ये भनक नहीं थी कि वो बिशप हैं और बिशप किस प्रकार से दिखाई देते हैं, किसी को भी नहीं उनके बारे में पता To था। reach the church, the driver put bishop's dress. और उस कलीसिया में जाकर प्रचार करने के लिए उन्होंने बिशप का जो वर्दी था वो पहन लिया The bishop became a driver. और जो बिशप थे वो उनके चालक बन गए। The driver knows all the message because he was listening 40 years. क्योंकि पिछले 40 साल से लेकर बिशप को प्रचार करते हुए वो सुनने हैं, इसलिए उनको तो वो जो प्रचार था वो मुंहजबानी था। And he given a very good message, driver. और उस समय वहाँ के जो उस कलीसिया के डेडिकेशन में ड्राइवर ने बहुत अच्छा एक प्रचार वहाँ पर किया। And end of the message, somebody asked a question. और उस प्रचार के बाद किसी ने उनसे एक प्रश्न इस प्रकार से किया। And the driver is acting like a bishop. He said that that's a very simple question. My driver can answer. और जब उनसे प्रचार के बाद किसी उन श्रद्धालु उनके जो श्रोताओं में से किसी ने उनको एक प्रश्न किया, वो प्रश्न उनको नहीं आता था, इसलिए उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल सरल सा एक शब्द है, मेरे ड्राइवर साहब भी इसका जवाब दे सकते हैं। So in front of great preachers and the pastor may sometimes it's difficult to give the message. और कई बार महान परमेश्वर के दास लोगों के सामने खड़े होकर परमेश्वर के वचन में से बोलना कई बार हमारे लिए मुश्किल होता है। But God's word is powerful. लेकिन याद रखें परमेश्वर का जो जीवित वचन वो सामर्थी वचन In है। our own strength it is impossible. हमारे अपने उस सामर्थ में ये शायद नामुमकिन हमको लगता होगा। Before you preach, we have to get the power of the Holy Spirit to preach. और उसके पहले कि हम इस परमेश्वर के पवित्र वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है ताकि इस वचन को बोल सकें। commit myself and each one of us. Ask God to speak to me personally. और मैं अपने आप को भी और आप अपने आप को भी उस पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए कहें, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आप हमसे बात कीजिए। You prayerfully look into God's word and see how you can practice that day-to-day life. और प्रार्थना पूर्वक उन वचनों को जरा हम देखें कि हम अपने दिनचर्या के जीवन में किस प्रकार से इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। When Paul was almost preaching and teaching, he wanted to encourage other people to do the same thing.
जब संत पौलुस जब वो प्रचार किया करते थे और शिक्षा दिया करते थे, उनकी दिल की इच्छा यही होती थी कि सुनने वाले लोग उसी प्रकार से उसको अपने जीवन में लागू करें। When Paul preaches, it is very simple people to understand. जब संत पौलुस जब प्रचार करते थे, वो बड़ी सरल भाषा में उसका प्रचार करते थे, साधारण व्यक्ति भी उसको समझ पाता And था। also they will be able to practice in day-to-day life. और जब उसको वो समझ जाते थे तो अपने दिन प्रतिदिन के आत्मिक जीवन में वो उसको लागू करने में भी उनके लिए आसान रहता था। That we can see when you look into 1 Corinthians. और उन बातों को हम पहला कोरिन्थियों की पत्री को जब पढ़ते समय उसमें हमको स्पष्ट रीति से वो देखने के लिए There is मिलता है। one verse is touching each one of us, our life. और उसमें से एक एक शब्द जो है हम सबको व्यक्तिगत रूप से हमारे दिल को छूने वाले वो शब्द हैं। 1 Corinthians chapter 13 verse 13. और वो पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में है। Paul says like this. यहाँ पर संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, And now these three things last or remain: faith, hope, and love. यहाँ पर 13वीं आयत में वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। But the greatest of this is love. पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। The greatest is love. इसमें से सबसे बड़ा प्रेम है। And we think that there are three people sitting. और हम इस प्रकार से देखते हैं कि ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि तीन व्यक्ति बैठे हैं। And some people think this person is great, and this is second, and another person is third. और जो देखने वाले अनुमान लगाकर इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये शायद सबसे बड़े होंगे, ये शायद उनसे छोटे होंगे, ये शायद सबसे छोटे होंगे। But when you look at this particular passage, when you read, you will understand that faith, hope, and love is equal, but love is greater than this. लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में जब हम देखते हैं इसमें विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों एक समान हैं, लेकिन प्रेम जो है वो अपने कार्य में सबसे बड़ा है। I also felt why this love is more important. मैं भी कई बार इसको जब मनन करते समय सोचता हूँ कि ये जो प्रेम है ये किस प्रकार से इनसे बड़ा है। So sometimes we think that faith and hope is not that much important. कई बार हम सोचते हैं कि क्या प्रेम के सामने ये विश्वास और आशा का कोई स्थान नहीं है। But when you read and deeply you go through the words, you will understand that we should have faith and also hope if we wanted to practice love. और जब हम इसको गहराई के साथ समझते समय इस बात को हम समझते हैं कि प्रेम में बने रहने के लिए विश्वास और आशा एक समान हमारे जीवन में होना चाहिए। What is faith? विश्वास क्या है? A strong belief or trust. एक मजबूत जो विश्वास या वो भरोसा। When you came here inside, जब आप इस भवन के अंदर प्रवेश किए, you sat in the chairs. आप अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे हुए I हैं। don't know, somebody is went and looked what is whether the seat is correct or not. आप मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने देखा होगा कि क्या ये कुर्सी के चार पावे हैं या नहीं है। Whether I sit and it will fall or break. क्या जब मैं बैठूंगा तो ये टूट तो नहीं जाएगा? The ऐसा तो नहीं। pastor and the people those who are serving, they put the chair in a such a way that you don't never fall. और यहाँ पर परमेश्वर के दास और उनके सहकर्मी जितने हैं उन्होंने इस प्रकार से इन कुर्सियों को सजा के रखा हुआ है कि आप गिर ना जाएं। That's why without testing that one you are sitting, that's what is called faith. और आप उसको चेक करने के बगैर आप जब बैठे हुए हैं उसको आप विश्वास कहते हैं। You are believe and also you trust this institution. और आप अपना विश्वास और भरोसा इस भवन पर रखे हुए हैं। So faith and hope, faith and faith and hope is very very important. इसलिए प्रेम में बने रहने के लिए ये जो विश्वास और आशा ये एक समान हमारे लिए जरूरी है। What is hope? ये आशा क्या है? Power to believe that anything is possible. और ऐसी सामर्थ जिस पर हम विश्वास करें कि कुछ भी संभव हो सकता है। Anything is possible. कुछ भी संभव हो सकता है। Without hope, how many people can live? और बगैर आशा के कितने लोग जीवन व्यतीत कर सकते हैं? Without food, how many days you can live? और बगैर उस
के हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं? Usually it will be, we can live maybe about 40 or 50 days. और साइंस इस प्रकार से बताती है कि बगैर भोजन के एक व्यक्ति 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। But some people will die itself if they don't have food, they will think like that. और कुछ लोग तो इसके बारे में विचार करते ही शायद वो मर सकते हैं क्योंकि भोजन उनके लिए इतना प्रिय है। So we can survive 40 or 50 days. और एक आम इंसान 40 दिन तक यदि रोटी ना मिले तभी वो जिंदा रह सकता है। Without drinking water, how many hours you can survive? और How many days you can survive? पानी के बगैर, पानी पीने के बगैर कितनी देर तक एक व्यक्ति जिंदा रह Maybe सकता 10 है? days. शायद 10 दिन तक। Without breathing, how many minutes you can survive? सांस लेने के बगैर कितना मिनट आप जिंदा रह सकते हैं? But without hope, you cannot live one लेकिन second. याद रखें, आप आशा के बगैर एक सेकंड भी अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर Many सकते। people commit suicide because they don't have hope. बहुत सारे लोग आत्महत्या कर देते हैं क्योंकि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई आशा के किरण उनको दिखाई नहीं When देती। a person in living in a dark room, और एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल अंधेरी कोठरी में he यदि may बैठा हो not be survive 15 days. और यदि उसको 15 दिन तक भी वो वहां पर जिंदा नहीं रह But we सकता, can put a hole and this person can see the light, he can live more days. लेकिन उसी काल कोठरी के अंदर का उस अंधेरे कमरे के अंदर आकर आप अगर एक छोटा सा सुराख भी अगर लगा दें, वो That- उसको देखते हुए जिंदा रह सकता है। That's what hope is important. इसलिए जो आशा है वो हर व्यक्ति के लिए वो महत्वपूर्ण That's why है। Paul says that we need faith and we need hope. इसलिए यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि हमें विश्वास की भी जरूरत है, आशा की भी जरूरत है। And he said that love is more important. लेकिन इन तीनों के बीच में वो कहता है कि प्रेम जो है अधिक महत्वपूर्ण है। Because to practice and express of your faith and your hope, you need love. क्योंकि हमारे विश्वास और आशा को अपने जीवन में लागू करने के लिए इस दिव्य प्रेम की हमें जरूरत है। All of you are here and you have your own family. और यहाँ पर आप जब आए हुए हैं, आप सबके अपने अपने छोटे परिवार हैं। You never selected to born in that family. और आपने कभी भी इस बात का चुनाव स्वयं नहीं किया कि आपको उस परिवार में जन्म लेना है। You never selected to born in this area. और इस क्षेत्र में रहने के लिए या इस क्षेत्र में जन्म लेने का चुनाव भी आपने स्वयं नहीं किया है। But there is a person, he has a purpose and plan for your life. That's what you born in that family. You are speaking in that language. लेकिन एक महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो व्यक्ति आपके जीवन के बारे में उसका एक बड़ा उद्देश्य है। उस उद्देश्य के कारण फलानी जगह में और फलाने परिवार में आपका जन्म हुआ। Who made each one of us? हम में से हर किसी को व्यक्तिगत रूप से किसने बनाया है? God himself made each one of us. परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से गूंथ कर हमें बनाया है प्रियो। And when you read Psalm 139 verse 14, और जब हम भजन संहिता 139 उसके 14वीं आयत को जब हम पढ़ते समय, and the Bible verse says that बाइबल इस प्रकार से बताती है, I will praise the for I am fearfully and wonderfully made. यहाँ पर 139 के 14 में भजन संहिता का लेखक कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। And he created marvelously. तेरे काम तो आश्चर्य और आश्चर्यजनक रूप से उसने हमें बनाया है। And he created his own image. और उसने अपने स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है। And you are a masterpiece. और याद रखें, आप उसकी नजरों में सबसे कीमती हैं। Because you are created by God. क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। There is no person like you in the world. इस संसार में आपके समान दूसरा एक व्यक्ति नहीं है प्रियो। You have great strength and you have lot ability to do something God wanted you to do. और परमेश्वर ने बहुत अच्छी सामर्थ को और बहुत सारी योग्यताएं आपके अंदर दी है, उस कार्य कुशलता को, हुनर को आपको दिया ताकि आप उसके लिए कार्य कर सकें। Sometimes we never ask the Creator how I can go forward. और कई बार उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस प्रश्न को भी हम नहीं करते हैं कि हम किस प्रकार से आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर, Our aim and our plan for our life is depend on God's word and His plan for our life. याद रखें, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो आखिरी मुकाम है, वो परमेश्वर के द्वारा पहले से लेकर निर्धारित किया गया है। But if the world is against each one of us, but there is a powerful God is behind us.
याद रखें कि पूरा संसार हमारे विरोध में बेशक हो जाए, लेकिन एक सामर्थी परमेश्वर है जिसने अपने हथेली में हमको रखा And हुआ है। every door closes, there is a new door is going to open for you. याद रखें इस संसार में हर दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक नया दरवाजा हमारे लिए खोल कर Because देता you है, are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। And He loved you in such a way that He was able to give His own Son for you. और आपसे उसने इतना गहरा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को परमेश्वर ने आपके लिए दे दिया। The love is expressed in the cross. और जो उस परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्रूस पर उसने दर्शाया। That cross loving each one of you. वही क्रूस के को जो प्रेम है उसने आप सबको व्यक्तिगत रूप से He प्रेम किया, sacrificed His Son for our salvation. और उसने अपने प्रिय पुत्र को इसलिए बलिदान कर दिया ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। When you accept this Son as your personal Savior and Lord, He will get the power of the Holy Spirit to accomplish what God wanted us to accomplish. जब उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता कर आप स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को आप में देता है ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। How you can show the love in your world, your own place. आप अपने इर्द गिर्द जहां पर आप रहते हैं, आपकी जो दुनिया में इस प्रेम को किस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, It's very simple. ये बहुत ही सरल है। It's already mentioned, 1 Corinthians chapter 13 verse 4. और पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय उसकी 4थी आयत में संत पौलुस उसको पहले से लेकर कहता है। Love is patient and kind. वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो प्रेम है वो धीरजवंत है और कृपालु है। And love does not envy or boast, as it is not arrogant. और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। When you are at your home, जब आप अपने भवन में होते हैं, you are maybe dealing with your own son, or maybe your parents, or your sister or brother. शायद आप अपने उस परिवार में होते हुए अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, या अपने उन घर के सदस्यों के साथ आपका जो आदान प्रदान होगा। Did they see Jesus in your life? Did they see Jesus in your life? क्या आपके अंदर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में उन्होंने पाया है कि नहीं? What do you call your husband आप अपने पति को किस नाम से पुकारते हैं when you are angry? जब आप क्रोधित होते हैं? When husband, how you call your wife? और पतियों, आपको जब क्रोध आता है तो पत्नियों को कौन से नाम से पुकारते हो? Sometimes father will call what name for their children? और कई बार पिता होने के नाते बच्चों को जब हम क्रोधित होते हैं कौन से नाम से पुकारते हैं? Are you showing the love of Jesus in your family? ऐसे जो परिस्थितियों में होते हुए क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को इस परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं कि नहीं? Your children and your people loving you? क्या आपके बच्चे और आपके जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपसे प्रेम रखते हैं? Or you are showing the love to them? या तो आप अपने प्रेम को उनको बता रहे हैं कि नहीं? If you are a Christian, you have to show Christ-like character. याद रखें, यदि आप मसीह कहलाते हैं तो मसीह के योग्य जो चरित्र को आपको दूसरों को दर्शाना जरूरी है। The number one is love. सबसे पहली बात है वो प्रेम। God says that love God and love people. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें और परमेश्वर से भी प्रेम All of करें। us to remember in your life every day this particular statement, love God, love people. और इस बात को प्रतिदिन अपने दिनचर्या में हमको याद रखना है कि परमेश्वर से प्रेम करें, लोगों से प्रेम करें। Serve God and serve people. और परमेश्वर की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। Don't expect anybody to come to serve you. और कभी भी इस बात की अपेक्षा ना करें कि दूसरे लोग आकर आपकी सेवा करें। Sometimes we think that we are great and people has to come to and serve us. और कई बार हम इस बात में रह जाते हैं और इस बात को सोचते हैं कि मैं बहुत महान हूं, लोग आकर मेरी सेवा करने चाहिए। Some of the places in institutes we have to wash our own plate. और कुछ ऐसे संस्थाएं भी होती हैं, कुछ ऐसे कार्यालय होते हैं जहां पर हमें अपना जूठा जो बर्तन है स्वयं साफ करना पड़ता है। And when we are in Northeast India recently, all of us were there. और पिछले दिनों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम पूरे दल के रूप में वहां पर थे। There is a 4 days conference. वहां पर 4 दिन का एक मसीह सम्मेलन था। And first day we washed by ourselves. और पहले दिन में हमने अपने बर्तन स्वयं साफ किए। And then second day onwards, the nuns and other young girls are waiting to get our plate to wash. और अगले दिन से लेकर वहां पर लोग हमारी सेवा करने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। We shocked to see that one.
हम उनको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। We don't want somebody to wash our plate. हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे जो जूठे बर्तन को कोई दूसरा व्यक्ति धोए। The young people understand that they have to serve people. और वहाँ के जवानों ने इस बात का एहसास किया है कि हमें दूसरों की सेवा करनी They है। are waiting there. वो वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए। Just I am expressing this one is because serving is very, very important. ये बात को मैं इसलिए उदाहरण के रूप में बताया क्योंकि दूसरों की सेवा करना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। You don't think about the world, but you think about your family. और आपको पूरी दुनिया के बारे में विचार करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने परिवार से इसको शुरू If you कीजिए। cannot change your world, change your family, you cannot change the world. याद रखें, यदि आप अपने उस प्रभाव से अपने परिवार को नहीं बदल सकते, कभी भी दुनिया को बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। So God placed you in your own family is very, very important. इसलिए जिस परिवार में आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। How many people are patient? कितने लोगों के अंदर एक धीरज है, सहनशीलता। You ask my wife, आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं you will get the real answer. और मेरे बारे में उनको सही प्रकार का जो जवाब All मिल जाएगा। husbands ask you, we can go and ask your wife, then you will say whether you are patient or. पतियों के जो धीरज के बारे में यदि पूछना है तो उनकी पत्नियों से पूछिए कि वो पति कितने धीरज हैं। You can ask later. बाद में पूछ सकते हैं, अभी नहीं, बाद So- में पूछ लेना। We have to have a patience in every area of our life. हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हमको इस सहनशीलता को, धीरज को बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। Nobody is perfect here. कोई भी हम में से कोई संपूर्ण नहीं है प्रियो, Everybody is failed in this area. और इस क्षेत्र में अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। And yesterday we are teaching that as a, if you have a children, make time to sit with this child and listen from the child. कल हम परमेश्वर के दास लोगों को और जो हमारे टीचर्स को हम समझा रहे थे कि बच्चों के साथ बड़े धीरज के साथ आपको उनको सिखाना Because God given that gift to your family. क्योंकि वो जो तोहफा है वो आपको और आपके परिवार को परमेश्वर ने You दिया live for them. और आपको उनके लिए खर्च होना है They should feel like that they are very important in the family. और परिवार में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा महसूस उनको होना चाहिए। And many times we are upset and angry with our own children. कई बार हम अपने बच्चों से नाराज हो जाते हैं, कई बार हम उनसे क्रोधित हो जाते हैं And the children has to wait to come to you before they go to somebody else. और आप उन दूसरों के पास जाने के पहले बच्चे आपके पास आने के लिए वो इंतजार करने पाए। And second one is mentioned is kind. दूसरी जो बात यहाँ पर लिखा है वो है कृपालु। You should be a kind person in every area of your life. अपने जीवन के सभी क्षेत्र में आप कृपालु होने चाहिए। That's what God's word says. यही परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर बताता है। You have to be kind to your own family. आप अपने परिवार के साथ ये कृपा दिखानी You है। should be kind on neighbors. अपने पड़ोसियों के साथ आपको कृपा दिखाना है। Wherever you go, you people should that this is a person who has a kind and taking care of every need. जहाँ कहीं पर भी आप चले जाएं, लोग आपको देखते समय इस प्रकार से कहने पाए कि ये इस व्यक्ति के जीवन में बहुत कृपा है, बहुत सारी चीजों का वो ध्यान रखते हैं। And you have to go one extra mile to show the kindness to people. और अपने जीवन के उस यात्रा में एक कदम आगे बढ़कर इस कृपा को दूसरों को दर्शाने के लिए आपको मौका लेना है। That's we can see in the disciples' life. और यही बात प्रभु यीशु मसीह के उन शिष्यों के जीवन में हमको देखने के लिए They मिलता है। were suffering and able to go and share the gospel with other people because they have love of Lord Jesus Christ. और बेशक संघर्षों के बीच में से वो होकर जा रहे थे, यातनाओं के बीच में से होकर जा रहे थे, फिर भी उन्होंने उस यीशु मसीह के प्रेम को जो देखा था उसको दूसरों को बताने के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते थे। Last week I was in Javadi Hills. और पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में मैं जामाई हिल्स में था। And it is south Tamil Nadu. और वो दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्रों में है। And it is at top of a big mountain, this tribal village. और एक आदिवासियों के गांव में एक ऊंची पर्वत पर ये समाया हुआ है। Even the school is there. When we ask the children where Hindi is spoken, they don't know. और बेशक वहां पर पाठशालाएं हैं, लेकिन वहां पर हमने पूछा कि कहां पर हिंदी बोली जाती है, उनको नहीं पता। And one girl told that is spoken in Delhi and America. और एक लड़की ने उसके बीच में से बोला दिल्ली में और अमेरिका में हिंदी बोली जाती है। This is a part of India. याद रखें भारत का एक भाग है ये जो तमिलनाडु जो कि दक्षिण में है। And even though they are not able to count.
और इतना तक भी उनको जोड़ भी करना नहीं आता है। In the mountain there is a school, but no teachers are going. They will come and put a signature and they will go. और उस पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक पाठशाला जरूर है, लेकिन वहां पर टीचर कोई भी नहीं आते हैं तो भी वो साइन कर कर चले जाते हैं। From Solur there are 4 young people. They are carpenter and another person is a mechanic, and they became a Christian from first generation. They have a burden to go to this mountain. और जो एक ऐसी जाति के बीच में से जो कि एक बढ़ई था और कुछ कार्य करने वाला, उन्होंने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब उन्होंने उस जगह में जाने का एक बोझ परमेश्वर ने दिया। They got permission to start some tuition center and computer center and even tailoring center. और कंप्यूटर सेंटर, ट्यूशन सेंटर और टेलरिंग सेंटर वहां पर शुरू करने के लिए उनको अनुमति मिल गया। In the mountain there are 3 types of people they came to know about it. और 3 प्रकार के लोग थे उस पहाड़ में जो रहते थे, जिनको इस ट्रेनिंग के बारे में समझ में आया। They have divisions also. और उनके बीच में बहुत सारा मतभेद है। And one of the group is main group. There is another group is called Irulas. They are coming from the forest and staying very near the forest. और जंगली जगहों में रहने वाले इरुला कर एक जाति है जो कि बिल्कुल जंगल के नजदीक रहते हैं। And they never able to go to the mainstream of that village. और उस गांव का जो सही जो चौराहा है वहां पर वो नहीं जा सकते, उनको And अनुमति नहीं they है। cut woods and collect some of the things from the forest and they sell it with a low cheap money. They will get maybe about 35 rupees a day. जंगल में ही जो चीजें हैं, अर्थात जो वृक्षों को काट कर हो जाए, उसकी टहनियों को काट कर हो जाए, वो उसके जलाने की लकड़ियों को लाकर वो शहर में बेचते हैं, बिल्कुल छोटे थोड़े से उस रकम The में। 4 people went from here. They identified these people and came to know that they don't have any identity card. They don't have any ration card. और 4 लोग जो उनके बीच में सेवा के लिए गए, उन्होंने इस बात को ढूंढ निकाला कि उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई After राशन कार्ड है। several years of independence, these people they don't have ration card. Can you imagine? कभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले कई दशकों 7 दशकों से लेकर भारत स्वतंत्र है, लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास अपना प्रमाण पत्र और रेशन कार्ड नहीं है। I have seen that 83 years old man gets the ration card and also pension last month. और अभी हमने जाकर इस बात को देखा कि 83 साल का एक बुजुर्ग है जिसको अभी वो रेशन कार्ड मिला है और उसको जो प्रमाण पत्र मिला। So when you have love of Lord Jesus Christ, you don't sit in one place. You have to see how we can impart God's love to the other people. जब ये परमेश्वर के प्रेम से जब हम भरपूर हो जाते हैं, तब एक जगह आराम से बैठने का हमें दिल नहीं करता। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए ये प्रेम जो है हमको वो अग्रसर करता है। And when we reached maybe about 25-30 people with the identity card and ration card showing to us, and they feel like we are representative of our Lord Jesus Christ. और वहां पर जाकर हमने कोई 20-25 लोगों को इस प्रकार से योग्य समझा और योग्य देखा कि वो अपने प्रमाण पत्र को हमें दिखा सकें, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम भी भारत के एक नागरिक हैं या उनके साथी हैं। Somebody asked a question to one lady. और कुछ लोगों ने एक प्रश्न एक महिला से वहां पर किया, And anybody loves you? क्या कोई आपसे प्रेम करता है? And she said that nobody loves us. बोला कि कोई भी मुझसे प्रेम नहीं There करता। are people around you in this state also. इस राज्य में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से उत्तर देते हैं। Then look, you can see the people. ऐसे लोगों को आप देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है। If you are led by the Holy Spirit, if you have the love of Lord Jesus Christ, you identify people, few people. Mother Teresa said that you cannot feed 100 people, but you can feed one person. और यदि ये परमेश्वर का प्रेम आप में है, ऐसे लोगों को आप ढूंढ निकाल सकते हैं जिसके साथ आप अपना प्रेम को बांट सकें। मदर तेरेसा ने इस प्रकार से कहा कि शुरुआती समय पर शायद आप सैकड़ों को नहीं खिला सकते होंगे, एक को खिलाकर आप शुरू कीजिए। There are several people like that to serve the people. याद रखें, ऐसे हमारे द्वारा सेवा चाहने वाले बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। There is a sister called Anne Mary. एन मेरी कर एक बहन थी। You can go to the Google and search about this particular sister. एक इस बहन के एन मेरी कर बहन के बारे में गूगल में जाकर आप ढूंढ सकते हैं। She went to Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में वो शुरुआती Little समय away पर from गई, Indore. जो कि इंदौर से थोड़ा दूर है। And she went to the village. और एक इंदौर के गांव में वो गई। And he identified that people are almost like chained laborers. और वहां पर उन्होंने इस प्रकार से देखा कि वहां के लोग गुलाम बनकर मजदूरी करने The वाले। rich people are almost taken them a ride because
they pay some money advance and they have to come like laborers for their full life. और वहां पर उन्होंने इस बात को देखा कि उस गांव के जो अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग इन गरीबों को कुछ एक रकम दे देते हैं, बाद में अपना गुलाम बना लेते हैं, जिंदगी भर उनको उनकी मजदूरी करनी पड़ती She है। identified that we have to fight against this problem, and she brought all the people and started educating them and starting a school there. इस महिला ने, एंड मेरी करकर जो महिला थी, उन्होंने देखा कि ऐसे जो अत्याचार हैं इसके विरोध में आवाज उठाना चाहिए। उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने कहा कि इसमें से हमको इन्हें बाहर निकालने के लिए इनको शिक्षा देना हमारे लिए जरूरी है। शिक्षा का कार्य उन्होंने शुरू And किया। the rich man hired a person to kill this sister. और ये जो अमीर व्यक्ति था, उन्होंने सुपारी देकर इस बहन को मरवाने के लिए एक व्यक्ति को किराए पर ले लिया। When she regularly goes to the village, she went alone to the village. और जब हर दिन जब ये बहन उस गांव में जाती थी, उस गांव में वो अकेली चल के जाती थी। The rich man hired a gunda to travel with her and finish her. He also was traveling in the same vehicle. और कहते हैं कि इस अमीर व्यक्ति ने जिसको सुपारी देकर मरवाने के लिए कोशिश किया था, वो व्यक्ति भी इसी महिला के साथ साथ यात्रा में एक दिन चला गया। And he killed this sister. और उसने उस महिला का वध कर दिया। The postmortem says that she has 52 wounds in her body. और उसके शव शरीर को जब पोस्टमार्टम किया गया, तब इस प्रकार से ढूंढ निकाला कि लगभग 52 जो जख्म उसके शरीर में थे। And the body was buried near Indore. और इंदौर के नजदीक ही उसके शव शरीर को वहां पर दफन कर दिया गया। And this sister also is another nun. और ये जो सिस्टर हैं, वो उसके साथ ही दूसरे एक और बहन थे। And parents also living in Kerala. और केरल में उनके माता पिता रहते थे। They decided to take this person out of bail, the person who killed her sister. और इस बहन को जिसने मारा था, इस सिस्टर को जिसने मारा था, उसको जमानत पर बाहर लेकर आने के लिए इस बहन के माता पिता ने इस प्रकार से निर्णय किया। And the sister went and took him as bail. और उस दूसरी जो बहन थी, उसने उस व्यक्ति को जमानत में बाहर निकालने के लिए पहल किया। And taken to their home in Kerala. और केरल में उसको वापस अपने केरल में लेकर चले गए। The sister's father and mother adopted him as their son. और जिस बहन को, जिस सिस्टर को जिसने मारा था, उसके माता पिता ने उस व्यक्ति को अपना बेटा कर उनको गोद ले लिया। In the same bed he slept where the sister was sleeping. और जिस when बहन she को, was a student. जिस बहन को उसने मारा था जबकि वो एक विद्यार्थी थी, जिस बिस्तर पर वो सोती थी, उसी बिस्तर पर उस हत्यारे व्यक्ति को भी सुलाया। Without love of Christ, how this family can accept this incident? याद रखें कि क्या अनोखा प्रेम है। उस प्रेम के बगैर किस प्रकार से इस अपने बेटी के हत्यारे को वो किस प्रकार से अपना सकते हैं प्रिय। After 10 years, this person was released from the jail. और 10 साल के बाद उसको जेल से फरी हो गया वो। And he is staying where the sister is buried. और जहां पर उस बहन को दफनाया गया, वहां पर वो रहता था। That in Indore, the sister is buried. So every morning and evening he comes and cleans and put light there. और हर सुबह हर शाम को उसकी कब्र में जाकर उस कब्र को वो साफ करता था, वहां पर वो जो रोशनी जलाता था। Love of Jesus can transform people. याद रखें, परमेश्वर का प्रेम लोगों को तब्दील कर सकता है। This is one of the example. ये केवल एक ही उदाहरण मैंने आपको दिया। All of you have Bible in your hand. आप सबके पास आपका पवित्र शास्त्र आपके पास है। How the Bible came to India. किस प्रकार से ये पवित्र शास्त्र भारत में How the पहुंचा Bible was Bible society formed. और किस प्रकार से बाइबल सोसाइटी ने इस प्रकार से सुंदर पुस्तक को हमारे लिए दिया, किस प्रकार से बाइबल सोसाइटी बना। Because of a love of a girl when she accepted Jesus Christ when she was 6 years old. 6 साल की एक लड़की जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई प्रियो। Her name is Mary Jones. उसका नाम था मेरी जॉन्स। Mary Jones lived in Wales. और वेल्स में रहने वाली एक महिला थी मेरी जॉन्स। 200 years back, the people in Wales, they cannot read and write. और 200 साल पहले वेल्स के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़ लिख नहीं सकते Can you थे। imagine in England 200 years back there are people unable to read and write? कभी आप अनुमान लगा सकते हैं, आप जो आज जो इंग्लैंड कहलाता है, उसके वेल्स नाम के उस शहर में
200 साल पहले अनपढ़ लोग रहते थे। Even though they are Christians, but they cannot read and read the Bible because there is no Bible available, and also they don't know how to read and write. बेशक वो मसीह लोग थे, लेकिन वो बाइबल पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। But Mary Jones accepted Christ through the parents. They shared the gospel with her. अपने माता पिता के द्वारा मेरी जोन्स ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कर स्वीकार किया। And one of the intention and a desire for her to get a Bible. और उसके दिल की एक ही इच्छा थी, कामना थी कि मुझे एक पवित्र शास्त्र का एक जो कॉपी है मुझे चाहिए। But Bible is very expensive. उस समय पवित्र शास्त्र बहुत महंगे होते थे। And apart from that, she has to read. और उसके साथ साथ ही अगर मिल भी जाए तो किस प्रकार से पढ़ेगी, So she has उसने to सोचा। learn how to read. और उसको पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि उसको पढ़ सके। And she came to know that there is a person called Charles Thomas is coming 3 miles away from their home to teach people how to read Bible. और चार्ल्स कर एक व्यक्ति के बारे में उसने सुना जो अपने घर से 3 मील की दूरी यात्रा कर आकर लोगों को पढ़ना लिखना सिखाता था। This 6-year-old girl started walking to this place for 3 months to learn how to read the Bible. और 3 months. 3 महीने तक लगातार ये 6 साल की जो लड़की थी वो 3 मील की दूरी प्रतिदिन करती थी ताकि वो परमेश्वर इस वचन को वो पढ़ सके, पढ़ This लिख girl सके। is brilliant and intelligent, and she was able to learn within few days time how to read the Bible. बाइबल पढ़ने के लिए उसको कुछ ही दिन में उसने सीख लिया क्योंकि बहुत ही अच्छी दिमागी लड़की थी वो। Charles asked her to read the Bible after few days to the public. कुछ दिन के बाद सबके बीच में सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर के दास चार्ल्स ने उनको बोला। Her ambition is to get a Bible. और उसके दिल की एक ही इच्छा थी कि मुझे भी एक बाइबल मिल जाए। And she went to her parents and told that we have to get a Bible. और उसने माता पिता से कहा कि मुझे एक बाइबल लेकर दे दो। And the parents told that if I want to buy a Bible, I have to work 2 years to earn money to buy a Bible in those days. तो उस समय के रकम के अनुसार माता पिता ने बताया कि तुझे एक बाइबल खरीद कर देने के लिए हमें 2 साल तक कठिन मेहनत करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा। And the parents told that pray to God, God will answer your prayer. तब उसके माता पिता ने कहा यदि आपको चाहिए तो आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी And प्रार्थना they सुनकर। started praying, and also she thought that she can make money through growing vegetables and chicken and eggs, and she started doing that business. और जब वो लड़की प्रार्थना करने लगी साथ ही साथ उसने इस बात का विश्वास भी किया कि मैं भी अपने कुछ मेहनत के द्वारा खेत में कुछ बीज बोने के द्वारा क्यों ना हो जाए या मुर्गी पालने के द्वारा क्यों ना हो जाए, उसके मुर्गी के अंडे बेचने के द्वारा क्यों ना हो जाए, उसने पैसों को इकट्ठा करना शुरू And किया। she was keeping the money. When she was 16 years old, she has enough money to get the Bible. और 6 साल की लड़की ने जब पैसों को इकट्ठा करना शुरू किया, 16 साल की जब वो हो गई तब उसके पास इतने पैसे आ गए ताकि वो उस बाइबल को खरीद सके। So she wanted to buy the Bible. और वो उस बाइबल को खरीदना चाहती थी। The Bible is available about 45 miles away from their home. अपने घर से 45 मील दूर उसको जाना पड़ा कि जहां पर बाइबल मिलता There है। is no proper road or transportation facility. They have to walk about 24 hours to reach to get the Bible. उस समय किसी प्रकार का यातायात का साधन उपलब्ध नहीं था, ना ही अच्छे रास्ते हुआ करते थे। कहते हैं कि उस 45 मील की दूरी तय करने के लिए उसको 24 घंटे चलना पड़ा। And the parents agreed and blessed her to go and get the Bible. और माता पिता उसके कहने के अनुसार इस बात के लिए सहमत हो गए और उसको ये अनुमति दे दिया कि जाकर तू बाइबल ले And they सकते। gave water and food for her to carry. और उसके साथ उसको भोजन भी दिया और पानी भी दिया ताकि रास्ते में वो खा And पी she सके। was walking through the dangerous paths to reach the place where she can get the Bible. बड़े खतरनाक रास्तों के बीच में से, पगडंडियों के बीच में से उसको होकर यात्रा करना पड़ा On the way, बाइबल लेने के लिए। on the way, some of the villagers looking at this girl and asking, "Oh, what this beautiful girl going alone? Where are you going?" रास्तों में मिलने वाले लोग आपस में इस प्रकार से फुसफुसाते थे और कहते थे कि इतनी सुंदर लड़की, छोटी लड़की, ये कहाँ की ओर जा रही है, क्यों जा रही है? And she told that I am going to get a Bible, and they were very happy, and then they hosted them, gave them food and water. और जब वो लोग उनसे पूछते थे तो लड़की बताती थी कि मैं बाइबल लेने जा रही हूँ, तब लोग उसको अपने घर में आमंत्रित करते थे, उनको भोजन देते थे। And finally she reached about 8:30 at night and knocked the door of Charles, who taught him
how to read the Bible. और रात को लगभग 8:30 बजे उस चार्ल्स के घर में वो गई जिसने उनको पढ़ना लिखना सिखाया था। उसने जाकर उसके दरवाजे में खटखटाया। Thomas Charles and his wife opened the door. They could not believe there is a young, beautiful girl is standing in the dark, and they don't know who is this girl. और जब उन्होंने उसको उस दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजा चार्ल्स ने उसकी पत्नी ने खोला और वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये जवान लड़की, सुंदर लड़की कहाँ से आई हुई है। And she told Charles, "You only taught me how to read the Bible about 8 years back." 8 साल पहले आप ही ने मुझे परमेश्वर का वचन को पढ़ना सिखाया कर इस लड़की ने उनको Then बताया। he recognized him. और तब उसको चार्ल्स को याद आ गया, हाँ ये वही छोटी लड़की है। And they were very happy to host her that night and give her food. And early morning she woke up and 7 o'clock she wanted to get the Bible. और उस रात को उन्होंने उसको अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया, आराम किया। सुबह 7 बजे वो उठकर तैयार हो रही थी ताकि वो उस बाइबल को प्राप्त कर सकें। One of Thomas Charles' friend is selling the Bible. He will get one Bible in a 1 month and he will sell the Bible. That's the way. और वहां पर इस प्रकार से था, उनके थॉमस चार्ल्स कर जो उनके एक साथी थे, वो उस बाइबल को उनको बनाकर देते थे। लगभग 1 महीना लग जाता था उनको उसको उपलब्ध करके देने के लिए। And they went to Charles' friend who is selling the Bible in the morning. और सुबह के समय चार्ल्स अर्थात उनके दोस्त के पास वो गए जो कि बाइबल बेचते थे। Charles' friend opened the door and welcomed them, and when he heard the need to give the Bible to this young girl, he said that I have one Bible, somebody already paid the money, he is on the way to collect this Bible. और जब वो चार्ल्स उनके साथी के पास गया और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि इस लड़की को बाइबल की जरूरत है, उसने कहा मेरे पास एक ही बाइबल उपलब्ध है, इसके लिए पहले से लेकर कुछ लोगों ने एडवांस पैसे दिए हुए हैं। And hearing that news, she cannot control herself and she started weeping and crying loudly. इस बात को सुनकर वो लड़की अपने आप में वो रोक नहीं सकी, वो रोने लगी। 8 years dream that is not going to fulfill. 8 साल तक जो सपन उसने लिया था वो आज पूरा नहीं होगा। And then she started crying, and then Charles and his friend decided to give the Bible to her. जब वो रो रही थी तो चार्ल्स और उसके जो साथी थे उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि क्यों ना ये पहली जो प्रति है ये इसी लड़की को दे दिया She जाए। returned back to her village after 24 hours walking. 24 घंटे की लंबी यात्रा, पैदल यात्रा करने के बाद वो अपने उस बाइबल को लेकर खुशी खुशी अपने वापस घर All में the वो village यात्रा people की। were gathered there. और जहां जिस गांव में से वो जाती थी वहां पर लोग एकत्रित हो जाते There थे। are illiterate people. She started reading the Bible loudly, and people were hearing. अपने गांव में जब वो वापस आई तब उन्होंने देखा कि वो तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन जितना वो पढ़ सकते थे ऊंची आवाज के साथ उस बाइबल को खोलकर वो गांव के लोगों के लिए पढ़ती थी। This news spread all over the world. और पूरे संसार भर में ये जो खबर था वो A फैल गया। passion for a young girl to get a Bible. और एक लड़की के अंदर इतना जुनून एक बाइबल को लेने के लिए। And some of the business people and pastors and Christian workers joined in London. They decided that we have to form a Bible society so that we can print and publish the Bible. तब उस लड़की के जुनून को देखकर वहां के कुछ जो अगुओं ने इस प्रकार से लंदन में वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि बाइबल सोसाइटी लंदन में हमको यहाँ पर खोलना है। It is happened about 223 years back. 223 साल पहले की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो घटना घटी थी। Last month they celebrated the anniversary, the 222nd or 23rd day of inauguration of the Bible Society. बाइबल सोसाइटी जो लंदन के उसका शुरू हुए लगभग 225 साल या 220 साल को उन्होंने पिछले दिनों में ही मनाया था। And now Bible Society is 220 countries. आज बाइबल सोसाइटी जो है 220 उन देशों में आज है। The love of people and love of God's word that influence whole world because of this girl's love for Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो इस लड़की के अंदर जो प्रेम था, उस प्रेम में होते हुए लोगों से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को उन तक उपलब्ध करने के लिए वो मुमकिन हुआ। We are going through tough and difficult situation. इन दिनों में बहुत सारे उन मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों के बीच में से हम होकर जा रहे हैं। But we have a powerful God लेकिन याद रखें हमारा एक सामर्थी परमेश्वर who है is leading us to forward. और जो कि हमको आगे की ओर बढ़ने के लिए हमारी मदद कर रहा है। Last year 2023 Bible Society sold more Bibles
than in the history of the Bible Society or in India. After a lot of persecution, the church is growing. और इन सभी कलीसियाओं में जितने भी यातनाएं आ रही है, जितने भी पीड़ाएं इन दिनों में आ रही हैं, उसके दौरान 2023 में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा अपने उस बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के इतिहास में बाइबल को उन्होंने बेचा है। This morning, God will speak to each one of us. इस सुबह के समय जरा अपने आप का मूल्यांकन करें, आपके हृदय से परमेश्वर बात करने पाए। Ask God, what is the plan and purpose for my life? मेरे जीवन से आपका क्या उद्देश्य है, ये जरा परमेश्वर से पूछें। I know, but I wanted to have more clarity about my life. और मैं जानता हूँ, लेकिन और भी इससे भी अच्छा स्पष्टता मैं अपने जीवन से चाहता हूँ। Love your family first. और आप सबसे पहले अपने परिवार से प्रेम करें, Love your people. अपने लोगों से प्रेम करें, Love your God. अपने परमेश्वर से प्रेम करें, Serve God and serve people. लोगों की सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें। This church is an example for that. ये जो कलीसिया है उसके लिए एक आदर्श है प्रियो। You are the witness for that. आप उसके गवाह हैं प्रियो। There are many people, they never know about it. ये हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके प्रेम के बारे में नहीं We have जानते। a wonderful God, a miracle working God, a passionate God. People around us should know through our life and through our ministry. हमारी सेवकाई के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इस बात को जानने पाए कि एक प्रेमी परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, एक सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे जीवन से जानने पाए। Let us pray to God that speak to me today. I want to follow you. परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझसे आज बात कीजिए, मैं आपका पीछा करना चाहता हूँ। Thank you, God. इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको आशीष